गाजियाबाद के 31 वर्षीय हरीश राणा को 11 मार्च की बात है। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों के बीच में एक डिस्कस होता है और इसका रास्ता निकाला जाता है। पहला जज विश्वनाथम और दूसरा जज परलीवाला के तरफ से यह तय किया जाता है कि अब हरीश राणा को इच्छा मृत्यु दे दिया जाए और दोनों आपस में एक बात बोलते हैं सभी के बीच में कि चिंता और चिता ये दोनों को देखा जाए तो बस एक बिंदु का फर्क है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फासला है। चिता जो होता है वह कुछ वक्त में एक व्यक्ति निर्जीव व्यक्ति को जला देता है, लेकिन चिंता जो होता है वह तह जीवन पूरा जीवन आदमी को उससे जलना पड़ता है। और हरीश राणा के परिवार के साथ ऐसा ही हो रहा था। उसकी माँ 13.5 साल से अपने बच्चे जो हरीश राणा था उसका सेवा संभाल कर रही थी और एक उम्मीद से कि मेरा बेटा हरीश राणा एक दिन अच्छा हो जाएगा, हमसे बातचीत करेगा, हम लोग के साथ मिलजुल के रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर रोज उसका उम्मीद सुबह के वक्त जगता और शाम के वक्त टूटते जाता और फिर वक्त जो था वह इन लोग को बुढ़ापा के ओर लेके जा रही थी। तो इन लोग को लगता है कि हमारे बाद हरीश राणा का सेवा संभाल और देखभाल कौन करेगा, और इस तरह हम अपने जीते जी ही हरीश राणा का साथ रास्ता कोई क्यों ना निकाल लें। और ये लोग पहले जाते हैं हाई कोर्ट, वहाँ से जज से फैसला आता है कि सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा को चलाया जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा फैसला लिया जाता है कि इसे इच्छा मृत्यु दिया जाए, इसलिए कि इसके परिवार वालों को अब यह चीज़ देखा नहीं जा रहा है कि उसके आँख के सामने ही उसका बच्चा हर रोज सुबह के वक्त जीने का चाहत करता है और शाम के वक्त धीरे धीरे करके मर रहा है। ये चीज़ उनके माता पिता से देखा नहीं जा रहा है और 11 मार्च को यह फैसला आता है। और फिर 13 मार्च को फ्राइडे था। 13 मार्च को शाम 7 बजे गाजियाबाद के वही राज अपार्टमेंट में 13 मंजिल पर रहने वाला हरीश राणा के ब्रह्म कुमारी बहन जो कि लवली दीदी के नाम से जानी जाती है, वह आती है मिलने के लिए और चंदन लेके आती है। हरीश राणा के माथा पर चंदन लगाती है और दो बात बोलती है और सबको भावुक करके चली जाती है। बोलती है कि सबको माफ करते हुए चला जा और सबसे माफी मांगते हुए उड़ जा। यह बात सुनने के बाद सबका रूह एक पल के लिए सिहर सा जाता है और यह बात फिर से दोहराते हैं, सबको माफ करते हुए और सबको माफी मांगते हुए उड़ जा। यह बात में बहुत बड़ा दम था। जब रिपोर्टर उससे पूछते हैं जाकर लवली दीदी से, तो वह बोलती है कि एक इंसान जो होता है वह पिंजड़ा में कैद होता है और अंतिम समय जब आता है तो पिंजड़ा से वह उड़ जाता है। उसी तरह से हम अपना भाई हर्ष को बोलते हैं कि अब तुम्हें आज़ाद किया जाता है इस दुनिया से और तुम इस दुनिया से माफ़ करते हुए सबको और सबसे माफ़ी मांगते हुए उड़ जा। यह बात सबको दिल को बहुत भावुक किया है और सारे लोग जब इस वीडियो को देखे तो फिर उसमें जो हरीश राणा था वह अपना पलक झपका रहा था और सांस को अंदर लेते हुए हिचकियां मार रहा था, यानी कि हरीश राणा कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन उसमें उतना ताकत नहीं था, उसमें उतना क्षमता नहीं था उस वक्त कि वह कुछ बोल पाए, अपना अंदर का बात का रख पाए। लेकिन इशारा में वह कुछ ज़रूर अपने तरफ से बोलता है, लेकिन यहाँ उस तरह के बात समझने वाले लोग होते नहीं हैं, जिस वजह से हरीश राणा के बात का को नहीं समझा जाता है। लेकिन डॉक्टर द्वारा कहा जाता है कि हरीश राणा का अब इलाज नहीं है, इसका अब कोई भी एक्टिविटी नहीं होगा शरीर में और अब इसका जीवन इसी तरह से बीतेगा, जिस वजह से परिवार को यह फैसला लेना पड़ता है और कोर्ट जाना पड़ता है। 14 मार्च को 11 बजे घर के पास एक एम्बुलेंस आती है और हरीश राणा को एम्बुलेंस में बिठाया जाता है और घर से 33 किलोमीटर दूर एम्स हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वहाँ कैंसर वार्ड में बेड नंबर 3 पर उसको रखा गया है और वहाँ जो है वह हरीश राणा के साथ क्या होगा, हरीश राणा के साथ अभी वही होगा, उसको सब कुछ दिया जाएगा लेकिन धीरे धीरे उसको मारा जाएगा।
हरीश राणा का जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वह धीरे-धीरे कम किया जाएगा और धीरे-धीरे उसको मौत के दलदल की ओर धकेला जाएगा। उसका अभी फूड पैम्प लगा रहेगा। बस ड्रग्स का डोज़ कम किया जाएगा, थोड़ा-थोड़ा दवाइयों का डोज़ कम किया जाएगा। अगर उसका बीपी बढ़ता है तो बीपी कम होने का भी दवाई दिया जाएगा, नींद का भी दवाई दिया जाएगा, पेन किलर का भी दवाई दिया जाएगा, ताकि उसका अचानक ना मौत हो, दर्द से ना मौत हो। अगर वह पानी पीने का इच्छा ज़ाहिर करता है तो उसे पानी दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा, लेकिन एक सीमित मात्रा में, ताकि वह धीरे-धीरे अपना जीवन को ख़त्म कर सके। वहाँ के डॉक्टर से जब मीडिया बात करती है तो डॉक्टर बताती है कि इसे हर वो कुछ दिया जाएगा, उसे वेंटिलेटर पर ले जाना भी पड़ेगा तो उसे वेंटिलेटर पर भी ले जाएँगे, ताकि उसको अचानक से दर्द ना हो, अचानक से उसका मौत ना हो। और उसको एक पैरामीटर में रखा जाएगा और जो उसका अंदर चीज़ें लगे हुए हैं हॉस्पिटलाइज़ वाला, उसको विथड्रॉ किया जाएगा धीरे-धीरे और उसे इच्छा मृत्यु की ओर ले जाया जाएगा। वहाँ के डॉक्टर भी अब देख के नहीं कुछ समझ पा रहे थे कि हम पेशेंट को यहाँ अच्छा करते हैं, लेकिन यह पहला पेशेंट है हरीश राणा जिसको हम लोग यहाँ मौत देने जा रहे हैं। और वह मौत जो है वह कोर्ट के द्वारा तय किया गया है। उसके घर वालों ना चाहते हुए भी ऐसा फैसला, ऐसा कदम उठाते हैं, इसलिए कि अब उसका जीवन हक में है नहीं हरीश राणा के, तो क्यों ना इसको मौत ही दे दिया जाए। उसके बाद क्या होता है कि इसके जीवन के बारे में आप जानना चाहें तो यह जो हरीश राणा था वह पढ़ाई करने के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जाता है और वहाँ 4वीं मंजिल से अचानक ज़मीन पे गिर जाता है और हॉस्पिटल ले जाया जाता है पीजीआई। वहाँ डॉक्टर कई दिन इलाज करते हैं, उसका जाँच करते हैं तो वहाँ के डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अब हरीश राणा के अंदर कोई एक्टिविटी आएगा नहीं। यह जो है वह कोमा में चला गया है, इसका ठीक होना मुश्किल है। उसके बाद उसके पिता जो थे वह एम्स लेके आते हैं, एम्स में इलाज चलता है। वहाँ भी डॉक्टर के द्वारा कह दिया जाता है कि अब इसके अंदर कोई एक्टिविटी होना मुश्किल है, अब यह कोमा से बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन जो उसका पिता थे वह हार नहीं मानते हैं और कई और हॉस्पिटल दिल्ली के जो थे वहाँ ले जाकर हरीश राणा को दिखाते हैं, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा खर्च होता था, जिस वजह से डॉक्टर के सलाह पर हरीश राणा के पिता घर पे लेके आते हैं और एक नर्स को हायर करते हैं, जो कि उसका सैलरी 28,000 था और वह नर्स हरीश राणा को देखभाल करती थी घर में। हर तरह का जो भी चीज़ होता था हरीश राणा के, वह नर्स किया करती थी और घर के सदस्य देखभाल किया करते थे। और जो हरीश राणा के पिता थे वह एक नौकरी किया करते थे, वह नौकरी छोड़ देते हैं बस हरीश राणा के देखभाल के लिए। और जो उसका पेंशन होता है हरीश राणा के पिता का, उससे नर्स का जो भी सैलरी था वह दिया करते थे, लेकिन घर खर्च चलाने के लिए वह एक प्लेग्राउंड के सामने सैंडविच बेचने का काम करने लगे। और फिर जब 14 मंजिल पर ये लोग रहा करते थे दिल्ली में, तो वहाँ जाने आने में दिक्कत होता था, तो वह गाज़ियाबाद लेकर आते हैं और यहाँ पर किराए के कमरे लेकर रहते हैं और दिल्ली का जो अपना प्रॉपर्टी है वह बेच के हरीश राणा के इलाज में लगाते हैं। 13 साल तक लगातार कोई तरह का कमी नहीं होता है हरीश राणा को, लेकिन उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होता है और उसे देख-देख कर उसके परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते थे, जिस वजह से यह मामलों को वो लोग कोर्ट में रखते हैं। कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा फिर यह फैसला लेने पर मजबूर किया जाता है कि एक परिवार के लोग 13 साढ़े 13 साल से इंतज़ार कर रहे हैं अपने बच्चे को ठीक होने का, लेकिन जब वह ठीक नहीं हो रहा है तो क्यों उसे दर्द में रखना है, तकलीफ में रखना है। उसे उससे ज़्यादा दर्द उनके घर वालों माता-पिता को हो रहा है और इस वजह से कोर्ट का जज फैसला लेते हैं और यह फैसला पे अब 14 फरवरी से मार्च से काम होना चालू हो गया है। अब कितना दिन का जीवन हरीश राणा के पास अब है वह देखा जाए। अभी तो डॉक्टर के हिसाब से कई दिन लग सकते हैं, सप्ताह लग सकता है, 15 दिन लग सकता है, महीना दिन लग सकता है। इसलिए कि धीरे-धीरे उसको ड्रग्स का डोज़ कम किया जाएगा, दवाई का डोज़ कम किया जाएगा और धीरे-धीरे उसके फूड पैम्प भी रखा जाएगा।
अब देखा जाए कि हरीश राणा का हॉस्पिटल में मौत कब होता है। जब भी कुछ कहानी इसका निकल के सामने आएगा, आप लोग के सामने ज़रूर लाएँगे। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।